हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। सो आज है देखिए संडे, और एवरी संडे हम लोग करते हैं वीकली करंट अफेयर्स, जिसमें आपका पूरा जो वीक है उसके जितने करंट अफेयर्स मैं आपको करवाती हूँ, यहाँ पे आप उन सभी का क्या कर सकते हैं, बहुत आसान तरीके से रिवीजन कर सकते हैं। तो मैं ये आशा करती हूँ कि आपने लास्ट वीक ज़रूर फॉलो किया होगा करंट अफेयर्स। अगर आपने फॉलो किया होगा तो यहाँ आप सारे के सारे जो क्वेश्चंस होंगे वो करेक्ट करोगे। 60 क्वेश्चंस इस वीडियो में टोटल कवर अप करे जाएंगे, और लास्ट में आप लोग मुझे ज़रूर बताएंगे कि 60 में से आपका क्या स्कोर रहा है। इससे आप खुद को ये देख सकते हैं कि आप कितना करंट अफेयर्स को प्रिपेयर कर पा रहे हैं, और उसके तुरंत बाद नेक्स्ट डे ही आपको मंथली सीए की वीडियोस भी मिलना स्टार्ट हो जाएंगी, क्योंकि अक्टूबर मंथ आपका कंप्लीट हो गया है। तो चलिए फिर बिना देरी से वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप फिर भी फॉलो नहीं कर पाए डेली सीए की वीडियोस, तो आप यहाँ पे डेफिनेटली कवर कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिले और ज़्यादा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं, और इसका जो आपको पीडीएफ होगा वो टेलीग्राम पर मिल जाएगा। क्वेश्चन पहला देखिए क्या है। वैश्विक आतंकी वित्त पोषण प्रहरी यानी ग्लोबल टेरर फाइनेंसिंग वॉचडॉग FATF की जब मॉनिटरिंग बढ़ रही है, उस मॉनिटरिंग में बताना है कौन सी कंट्री है जिसको ग्रे लिस्ट में अभी तक वो कंट्री बनी हुई है। कंट्री का जो नाम है वो हो जाएगा पाकिस्तान। पाकिस्तान यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसके बारे में। देखो, पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा गया है क्योंकि देखिए बहुत ज़्यादा देखा गया यहाँ पर किस चीज़ को देखा गया, मनी लॉन्ड्रिंग को। ठीक है, मनी लॉन्ड्रिंग की चीज़ें हो गई, जैसे एंटी टेररिस्ट वाली बात, टेररिस्ट वाली बातें हो गई। तो ये सारी रीजंस की वजह से जून 2018 से जो पाकिस्तान है वो इस लिस्ट में बना हुआ है। सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, जॉर्डन, माली, टर्की, ये सभी कंट्रीज़ भी इस लिस्ट में शामिल हैं। ठीक है, थोड़ा सा मेरी स्पीड तेज होगी क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे हैं। अगला देखो क्या क्वेश्चन है। डैम किंडी कारो, इन्होंने अभी ऑफिशियली सौंध लिया, ने शपथ ली है किस देश के गवर्नर जनरल के तौर पर। सो यहाँ पे कंट्री कौन सी है, न्यूजीलैंड हो जाएगी। तो ये आपको ध्यान रखना है, न्यूजीलैंड, जिसकी कैपिटल क्या है, न्यूजीलैंड की। चलो आप लोग मुझे कमेंट करके जल्दी से बताओ न्यूजीलैंड की कैपिटल क्या है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी कंट्री को अपना पहला राष्ट्रपति मिला है। तो यहाँ पर अभी तक देखिए जो क्वीन एलिजाबेथ वाला जो शासन चल रहा है वही यहाँ पे अभी तक चल रहा था। सो फाइनली वो रिमूव हो गया है, और यहाँ के पहले जो प्रेसिडेंट चुने गए हैं उनका नाम भी मैं आपको बताऊंगी। जो कंट्री है वो कौन सी है, बारबाडोस। ओके, और जो पहली प्रेसिडेंट यहाँ पर चुनी गई है वो है डैम सेंड्रो मेसन। ये आपको ध्यान रखना है। सो आंसर ये भी पूछ सकते हैं आप लोगों से। अगला है, कौन सी कंट्री ने अपना पहला होम ग्रोन रॉकेट यानी स्वदेशी रूप से जो बना हुआ रॉकेट है उसे लॉन्च किया है। तो कंट्री कौन सी है, साउथ कोरिया है। अब ये रॉकेट का नाम आप लोगों से पूछ सकते हैं, इसका जो नाम है वो क्या है, नूरी। ये आपको ध्यान रखना है, नूरी इसका नाम है, जिसको नारो स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया है। ये कंट्री का पहला स्पेस लॉन्च व्हीकल है जिसको कम्प्लीटली साउथ कोरियन टेक्नोलॉजी के साथ बनाया गया है। तो साउथ कोरिया ध्यान रखिएगा, बिल्कुल सही आंसर है। फीफा की मेंस रैंकिंग में कौन सी टीम जो है वो शीर्ष पर है, कौन सी कंट्री शीर्ष पर है। तो बेल्जियम जो है वो इसमें कौन से नंबर पे है, पहले नंबर पे। ब्राज़ील की बात करते हैं तो ये सेकंड प्लेस पर है। अगर यहाँ पे आप लोगों से इंडिया की पोजीशन पूछ ली जाए तो इंडिया की पोजीशन कौन सी है, 106 नंबर की इंडिया की पोजीशन है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। एशिया में देखो जो हाईएस्ट रैंकिंग आई है ना वो ईरान की आई है, जो कि 22 नंबर पे है फीफा मेंस रैंकिंग में। आगे है, नेशनल लेवल कॉन्क्लेव ऑफ इंडियन एयरफोर्स, इसको संबोधित किसने किया है। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इसे संबोधित किया है। इसको इनॉग्रेट किया है राजनाथ सिंह ने। ये दो बातें हैं, आप लोग पहले भी इसमें कंफ्यूज हुए थे। अगर संबोधन की बात आएगी तो नरेंद्र मोदी जी बताएंगे, अगर बात आएगी कि इनॉग्रेट यानी उद्घाटन किसने किया है तो आप लोग राजनाथ सिंह के बारे में बात करेंगे। तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना। आगे है, देखो रूल ऑफ लॉ जस्टिस इंडेक्स में भारत की रैंक क्या रही है। तो जो भारत है वो इसमें रहा है 79 नंबर पे। और अगर हम बात करते हैं, पहले नंबर पे डेनमार्क है, सेकंड नंबर पे नॉर्वे है, तीसरे नंबर पर फिनलैंड है। इंपॉर्टेंट डेनमार्क और इम्पॉर्टेंट आपका इंडिया हो जाएगा। तो दोनों की रैंकिंग्स आपको पता होना चाहिए। इसके बाद एक कौन से स्टेट है जिसके प्रिजन डिपार्टमेंट ने माई नेशन स्टॉल सेलिंग प्रोडक्ट, जो कि वहाँ के कैदी जो है उनके द्वारा बनाए जाएंगे, इसको स्थापित किया इन स्टॉल्स को। तो यहाँ पे बात करते हैं जो
स्टेट हो जाएगी वो कौन सी हो जाएगी, तेलंगाना। ठीक है, अब इसमें देखो क्या होगा, जो जेल के कैदी हैं वो कुछ ना कुछ प्रोडक्ट्स बनाएंगे और उन प्रोडक्ट को के स्टॉल्स लगेंगे जिन पे वो बेचा जाएगा। ठीक है, तो इसको बोला गया है माई नेशन स्टॉल, जिसको तेलंगाना के द्वारा तेलंगाना का जो प्रिजन डिपार्टमेंट है उनके द्वारा सेटअप किया गया। आगे है कौन सी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है जिसने सर्वे फॉर ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम मैपिंग ऑफ द सिटी को शुरू किया है। तो यहाँ पे बात करें म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की तो वो है श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। ये डोर टू डोर क्या करेगी, सर्वे करेगी। और इसमें देखो एक हर एक घर को एक यूनिक कोड दे दिया जाएगा जो घरों के बाहर लगा होगा। जब उसकी टैगिंग करी जाएगी, मतलब जब उसको सर्च करा जाएगा तो उस नंबर से उस घर को ढूंढना बहुत इजी हो जाएगा कि अगर आप गूगल मैप यूज़ कर रहे हो तो आप उस घर का नंबर डालोगे, वो जो उनको यूनिक कोड मिलेगा तो उससे आपको उस घर की एग्जैक्ट लोकेशन पता चल जाएगी। और इसी को ही लॉन्च किया है श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने। कौन सी स्टेट की गवर्नमेंट है जिसने अनाउंस किया है मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना। ये योजना शुरू किसके द्वारा करी गई, मध्य प्रदेश के द्वारा। ये नवंबर में शुरू हो जाएगी और इसमें घर घर जाकर जो राशन है, जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं वो प्रोवाइड करी जाएंगी और दुकानों से बहुत ही उचित मूल्य पर ये जो चीज़ें हैं वो दी जाएंगी, तो ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद है यूरोपियन का यूनियन स्टॉप ह्यूमन राइट प्राइज़, ये किसने जीता है, तो ये जीता है एलेक्सी नेवेल्नी ने। अब ये पुरस्कार उनको क्यों दिया गया, उनकी ब्रेवरी के लिए, क्योंकि उन्होंने करप्शन के अगेंस्ट में जब व्लादिमीर पुतिन की सरकार थी उनके सरकार में जो करप्शन था उसके अगेंस्ट में उन्होंने बिना रुके जो है वो फाइट करी है बहुत बहादुरी से। उसी के लिए ही इनको ये जो प्राइज़ है वो दिया गया है, तो इनका नाम ध्यान रखिएगा। आगे है 50 मीटर बैक स्ट्रोक में गोल्ड मेडल किसने जीता है, तो ये जो गोल्ड मेडल जीता है कर्नाटका की स्विमर है जिनका नेम है रिद्धिमा वीरेंद्र कुमार। इन्होंने जीता है 47वें नंबर की जूनियर नेशनल चैम्पियनशिप हुई थी जिसमें इन्होंने ये जो प्राइज़ है वो जीता है। ये भी ध्यान रखिएगा कि ये कौन सी स्टेट से है, ये पूछ लेते हैं कई बार क्वेश्चन में, तो ये कर्नाटका से बिलोंग करती हैं। इसके बाद क्वेश्चन हमारे पास नेक्स्ट देखो क्या है, इनमें से कौन सी कंट्री है जिसने अनाउंस किया है कि उसका एक लक्ष्य रहेगा 2060 का नेट ज़ीरो ग्रीन हाउस गैस एमिशन का। ये लक्ष्य कौन सी कंट्री के द्वारा रखा गया, तो द आंसर इज सऊदी अरेबिया। देखो सऊदी अरेबिया ने एक टारगेट रखा है क्योंकि क्लाइमेट चेंज बहुत ज़्यादा हो रहा है, किस तरीके से हम उससे टैकल कर सकते हैं, हम उसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो इन्होंने एक टारगेट रखा कि जितने भी ग्रीन हाउस गैस एमिट होती हैं वो हम नेट ज़ीरो कर देंगे 2060 तक। ओके, सऊदी अरेबिया देखो 10th लार्जेस्ट एमिटर है कार्बन डाइऑक्साइड का ग्लोबली। हर साल जो कार्बन डाइऑक्साइड एमिट होती है उसकी एक लिस्ट बनाई जाती है कि सबसे ज़्यादा कौन करता है, उसमें जो सऊदी अरेबिया है वो 10वें नंबर पर आता है। ठीक है, आगे है देखो रशिया और कौन सी कंट्री के वॉरशिप हैं जिन्होंने पहला जॉइंट पेट्रोल किया है वेस्टर्न पार्ट ऑफ द पैसिफिक ओशियन में। तो ये जो संयुक्त गश्ती दल आयोजित किया गया है, एक तो इसमें कंट्री हो जाएगी रशिया, दूसरी कंट्री कौन सी है इसमें, चाइना है। ठीक है, ये भी पूछ सकते हैं कहाँ पे ये हुआ है, तो पैसिफिक ओशियन का जो वेस्ट वाला पार्ट है, पश्चिमी भाग है, वहाँ पे ये जो गश्ती दल है वो आयोजित किया गया है। तो कंट्री बस ध्यान रखनी है। आगे देखो क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है, इनमें से कौन सा इंस्टीट्यूट है जिसने गरुड़ एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। जो गरुड़ एप्लीकेशन है इसका यूज़ होगा डिजिटल मैपिंग ऑफ पोलिंग स्टेशंस के। जितने भी मतदान केंद्र है ना उनको हम इजीली मैप पर सर्च कर सकते हैं कि कहाँ क्या चीज़ें हैं। तो ये किसने इंस्टीट्यूशन ने लॉन्च किया है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने। तो इसमें देखो क्या होगा, एक तो हम चलो वो मैपिंग वैसी वाली नहीं है, इस मैपिंग में देखो क्या होगा, पेपर वर्क वाला काम ख़त्म हो जाएगा। जो किसमें हम कहते थे वोटर्स का नाम जोड़ना हो गया या कोई उनके एड्रेस में मॉडिफिकेशन हो गया, तो वो सारी चीज़ें ऑनलाइन इस एप्लीकेशन के थ्रू हो जाएंगी। और इसी एप्लीकेशन को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो है वो लॉन्च किया है। एक और क्वेश्चन आप लोगों के लिए आ गया, इस टाइम पे प्रेजेंट टाइम में चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया कौन है, ये आप लोगों को मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। तो वीडियोस को तो आप थोड़ा गौर से देखते रहें, बीच बीच में क्वेश्चन मिलेंगे आपको आज, क्योंकि आज कोई होमवर्क क्वेश्चन तो होता नहीं है। इससे ये पता चलता है कि आप कितना वीडियोस को ध्यान से देख रहे हैं, कहाँ तक देख रहे हैं, है ना। तो चलिए 16 क्वेश्चन है, किसके चेयरमैनशिप में एक नेशनल पॉलिसी डायलॉग की गई है जो कि
प्लास्टिक फ्री सिटीज़ और ओशियंस के ऊपर है ना। तो ये किसकी अध्यक्षता में हुआ है? डॉक्टर राजीव कुमार और सिरिल गर्ग्स। तो यहाँ पे आंसर जो होगा वो बोथ ए एंड बी हो जाएगा। नीति आयोग के द्वारा जो है वो इस पूरे को क्या किया गया है? ऑर्गेनाइज किया गया है इस डायलॉग को। इस डायलॉग में देखो यही बोला गया है कि किन प्रोडक्ट को, प्लास्टिक के जो बने हैं, किनको हम रिसाइकिल कर सकते हैं, किनको हम फिर से यूज़ कर सकते हैं, है ना। इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा बोला गया और कैसे हम जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक है ना उसकी रिप्लेसमेंट देख सकते हैं, उसकी जगह पर हम कुछ और यूज़ करें, क्योंकि सिंगल यूज प्लास्टिक की वजह से बहुत ही ज़्यादा पोल्यूशन होता है। अगला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्टेड वेरियस सिस्टम ऑफ अभ्यास। किसने किया है भाई इसका सफलतापूर्वक परीक्षण? तो भाई DRDO ने किया है। अब क्वेश्चन एक और ये भी बन सकता है कि इसका परीक्षण हुआ कहाँ पे है? तो इसका जो परीक्षण हुआ है वो चांदीपुर रेंज में हुआ है, जो कि कहाँ पर है? उड़ीसा में है। ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन अगला देखो क्या कहता है, श्री धन्वंतरी जेनरिक मेडिकल स्टोर स्कीम को कौन से स्टेट की गवर्नमेंट ने शुरू किया है? तो स्टेट कौन सी हो जाएगी? छत्तीसगढ़ इज़ दी करेक्ट आंसर। इसके तहत देखो क्या होगा, जो मेडिसिन्स होती हैं वो बहुत ही अफोर्डेबल रेंज में जितने भी कस्टमर्स हैं उनको मिलेंगी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि इलाज के लिए किसी के पास पैसे नहीं है, इतना अमाउंट नहीं है कि वो मेडिसिन्स को परचेज़ कर सके, तो वो इन मेडिकल स्टोर पे उचित मूल्य में उन मेडिसिन्स को ले सकता है। और यहाँ पे 50 to 71% का डिस्काउंट भी मिलेगा MRP पे। तो छत्तीसगढ़ ने इसको शुरू किया है। आगे है, इंडिया ने हैंडेड ओवर किया है 34.9 किलोमीटर लंबा एक क्रॉस बॉर्डर रेल जो लिंक करेगा, जो कनेक्ट करेगा कौन सी प्लेस के बिहार को कुर्था नेपाल से। तो बिहार का कौन सा प्लेस है? बिहार का प्लेस का नेम है जयनगर। ठीक है, इससे देखो क्या होगा, फर्स्टली तो जो ट्रेड है, ट्रेड का मतलब हो गया जो व्यापार है वो बढ़ेगा। ठीक है, दोनों कंट्रीज़ के बीच में जो लिंक है वो और भी ज़्यादा इंक्रीज़ होगा, तो उसकी वजह से जितने संबंध हैं वो और भी अच्छे बनते हैं। तो बिहार में कौन सी जगह है? जयनगर, और नेपाल का कुर्था है जिसको ये कनेक्ट करेगा। इसके बाद है प्रशासन गांव के संग। ये एक मेगा कैंपेन है जो कि कौन सी राज्य की सरकार ने शुरू किया है? तो ये शुरू किया है राजस्थान की सरकार ने। ओके, इसमें देखो क्या होगा, जो रिमोट एरियाज़ हैं, विलेजेस में ऐसे ऐसी जगहें हैं, वहाँ पे क्या किया जाएगा, जो वहाँ की ग्राम पंचायतें होती हैं वहाँ पे शिविर का आयोजन किया जाएगा, जहाँ पे लोगों को चीज़ों के बारे में समझाया जाएगा। ठीक है, तो ये स्टेट कौन सी हो गई? राजस्थान। इंडिया का पहली बन्नी बफेलो IVF काफ बॉन्ड ये कौन से स्टेट में पैदा हुआ है? ये जो बन्नी भैंस का बछड़ा है ये कौन से राज्य में पैदा हुआ है? तो ये गुजरात में पैदा हुआ है। ये देखो पहली बार ऐसा हुआ है, इसका नेम भी, ये जो बन्नी है ना, ये इस बछड़े का यानी जो काफ है इसका नेम है, कभी आप कुछ और समझ लीजिए। ठीक है, तो ये जो पहला काफ है जो बॉर्न हुआ है, 6 बन्नी IVF प्रेगनेंसीज थी, उनमें से एक में ही बॉर्न हुआ है। अगर हम बताएं कौन से फार्मर के यहाँ पे हुआ है, तो उन फार्मर का जो नेम है वो है विनय L वाला। ठीक है, तो ये आपको लोगों को ध्यान रखना है। अगला है आइकॉनिक वीक फेस्टिवल, जो कि शुरू हुआ है कौन से स्टेट में, और ये जो फेस्टिवल है प्रमोट कर रहा है टूरिज्म और कल्चर को। ये कौन सी स्टेट या यूटी हो जाएगी? तो आंसर है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में शुरू हुआ था और उसके बाद 29 अक्टूबर तक ये चला था। इसको जम्मू कश्मीर का जो टूरिज्म डिपार्टमेंट है उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया पूरी तरीके से। कल्चरल प्रोग्राम है, तो वहाँ का जो एक तरीके से कल्चर है, वहाँ की संस्कृति है, वहाँ का पर्यटन है, उसको बढ़ावा देने के लिए ये फेस्टिवल मनाया जाता है। कौन से स्टेट की गवर्नमेंट है जिन्होंने ये निर्णय लिया है कि वो फैज़ाबाद रेलवे स्टेशन जो रेलवे जंक्शन है उसका नाम क्या कर देंगे? अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन। तो ये आप समझ गए होंगे फैज़ाबाद या अयोध्या के नाम से कि स्टेट कौन सी है भाई? उत्तर प्रदेश स्टेट है। देखो यूपी की गवर्नमेंट ने 2008 में जो फैज़ाबाद का नाम है, ये ध्यान रखिएगा, ये अयोध्या किया था। ओके, 1874 में जो फैज़ाबाद रेलवे स्टेशन है वो बनाया गया था नॉर्थर्न रेलवे जोन के अंडर में। इसके अलावा गवर्नमेंट ने जो मुगल सराय रेलवे स्टेशन है उसका नाम चेंज करके रखा है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन। ये भी आपको ध्यान रखना है, जो भी नाम चेंज किए गए हैं एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। कोशिश करूँगी कि इसके ऊपर एक अलग से आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूँ, क्योंकि अच्छा टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट है। आगे देखो, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस
की जो स्थापना दिवस है ये कब मनाया जाता है, तो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। 24 अक्टूबर को एक और डे होता है जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जिसे बोलते हैं वर्ल्ड पोलियो डे। ठीक है, पोलियो दिवस भी इस दिन मनाते हैं और इस दिन यूनाइटेड नेशन का डे भी सेलिब्रेट होता है। तो तीनों दिन ध्यान रखो, इस पे आपको वीडियो होप सो कल तक मिल जाएगी, वेरी इंपॉर्टेंट। आगे है देखो, कौन सी टीम ने जीता है थॉमस कप 2021, तो किसने जीता है, बिल्कुल आप सही जा रहे हो, इंडोनेशिया ने जीता है। किसको हराकर, चाइना को हराकर। और एक तरीके से हिस्ट्री इन्होंने क्रिएट करी है, क्योंकि 19 सालों तक इन्होंने कोई भी जो थॉमस कप है वो नहीं जीता था और आखिरकार इन्होंने थॉमस कप को 19 सालों के बाद जीता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन देखो क्या बोलता है, कौन सी कंट्री ने पास किया है एक नया बॉर्डर लॉ ऑन द प्रोटेक्शन ऑफ लैंड बॉर्डर एरियाज। मतलब जो सीमा के एरियाज होते हैं ना, उनको सुरक्षित करने के लिए एक नया सीमा कानून पारित कर दिया। अब ये किसने पारित किया है, ये चाइना ने पारित किया है। चाइना की जो कैपिटल बीजिंग है, बीजिंग के साथ जितनी भी कंट्रीज़, लगभग कितनी कंट्रीज़, 14 कंट्रीज जो है वो बॉर्डर शेयर करती हैं। लगभग कितना बॉर्डर है, 22,000 किलोमीटर का बॉर्डर है। तो उस बॉर्डर से जो कंट्री शेयर हो रही हैं, कैसे हम अपने बॉर्डर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं दूसरी कंट्रीज से, उसके लिए इन्होंने एक लॉ बना दिया। ये जो लॉ है वो इफेक्ट में आना शुरू हो जाएगा 1 जनवरी 2022 से। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखो, कौन से स्टेट या कौन सी कंट्री है जिसने शिजान 21 सैटेलाइट को लॉन्च किया। ये सैटेलाइट लॉन्च करी है चाइना ने। अब आप ये पूछेंगे कि ये सैटेलाइट तो लॉन्च हो गई, अब इसमें रॉकेट कौन सा यूज़ हुआ है, तो आप लोग एक बार देख लीजिए रॉकेट का भी। लॉन्ग मार्च 3B और सैटेलाइट का जो सेंटर है जहाँ से लॉन्च हुआ है, शिजांग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से। इसका उद्देश्य ये देखो, जो अंतरिक्ष में मलबा है उसकी मिटिगेशन टेक्नोलॉजी की टेस्टिंग करनी है। तो अंतरिक्ष के मलबे को हटाना भी है, क्योंकि जितनी सैटेलाइट्स ऊपर जाती हैं, ऊपर जाकर वो जब उनका एक तरीके से टाइम ऑफ पीरियड होता है, मान लो किसी कोई सैटेलाइट है वो 5 सालों के लिए ही है सिर्फ, तो वो कहाँ जाएगी, वो अंतरिक्ष में ही वो मलबा इकट्ठा होता रहता है। ऐसे कितनी सैटेलाइट जाती हैं, उससे निपटने के लिए उस किस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं टेक्नोलॉजीज़ को, तो उसके टेस्टिंग के लिए इस सैटेलाइट को लॉन्च किया गया। इसके बाद क्वेश्चन देखो नेक्स्ट क्या है, द फर्स्ट एवर ट्राई सर्विसेज जॉइंट एक्सरसाइज, जिसका नेम है कोंकण शक्ति 2021। बताना है ये इंडिया और कौन सी कंट्री के बीच में ये शुरू हुआ है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा इंडिया और यूनाइटेड किंगडम के बीच में ये शुरू हुआ। ये जो पूरा का पूरा हुआ है ये इंडिया के वेस्ट कोस्ट में हुआ है और ये हुआ है 2 फेज़ में। 2 फेज़ में जैसे कि बात करते हैं, पहला हार्बर फेज़ जो है वो अक्टूबर में शुरू हो गया था, देखो स्टार्ट 21 to 23। सेकंड इसका जो सी फेज़ हुआ था वो स्टार्ट हुआ था 27 अक्टूबर को कराया गया था। तो ये तो नहीं पूछेंगे डेट बता दो, लेकिन ये पूछ लेंगे कि कहाँ पे हुआ है, इंडिया का वेस्ट कोस्ट ध्यान रखो, और कंट्री कौन सी है, इंडिया और यूके है। ठीक है। नेक्स्ट है प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री, जिन्होंने डिक्लेयर किया है फाइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज, यानी जलवायु परिवर्तन के खिलाफ उन्होंने लड़ाई को क्या बोला है, नेशनल सिक्योरिटी बोला है, कि वो क्या है, राष्ट्रीय सुरक्षा। इसके अलावा जो हरित ऊर्जा है, ग्रीन एनर्जी है, उसमें इन्वेस्टमेंट को बोला है उन्होंने फैसिलिटेट, यानी सुविधा। इस चीज़ का उन्होंने संकल्प लिया है। ये कंट्री कौन सी है, तो ध्यान रखिएगा ये जो कंट्री है वो इजराइल है। देखो क्लाइमेट चेंज एक तरीके से प्रॉब्लम है हर कंट्री के लिए, अगर हम उसको अपनी नेशनल सिक्योरिटी मान लें तो उसके लिए हम और भी अच्छे से लड़ सकते हैं और भी अच्छे से उस चीज़ का सोल्यूशन निकाल सकते हैं। तो इसी के लिए ही इजराइल की गवर्नमेंट के द्वारा इस चीज़ को पूरा का पूरा किया गया। आगे है, रिसेंटली यूनाइटेड नेशन ने स्टेबलाइज किया है एक ट्रस्ट फंड। ये ट्रस्ट फंड कौन सी कंट्री के लिए किया गया है, तो आप सभी जानते हो अफगानिस्तान पे तालिबानीज़ का कब्ज़ा हो गया है और वहाँ की जो आप कह लो कि हालत है वो दिन पर दिन गिरती चली जा रही है। और ऐसा भी माना जा रहा है उनकी इकोनॉमी को देखते हुए कि कुछ ही टाइम में वहाँ के जो लोग हैं, हर एक जो घर है वो बिलो पॉवर्टी लाइन की, मतलब पॉवर्टी लाइन से भी नीचे आ जाएगा, क्योंकि वहाँ पे इकोनॉमिक क्राइसिस बहुत ज़्यादा चल रही हैं। तो उसी के लिए ये ट्रस्ट फंड शुरू किया है यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोलता है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने अनाउंसमेंट करी है कि वो ग्रीन हाउस गैस का जो एमिशन होता है उसको 50% तक कम करेंगे। कौन से ईयर का ये जो टारगेट है वो दिया गया है, ये रखा गया है, तो 2030। यहाँ पे भी वही बात आ गई, देखो क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए सारी चीज़ें करी जा रही हैं।
इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की बात करते हैं तो इसकी स्थापना 1894 में हुई थी। इसका अगर हेडक्वार्टर आप लोगों से पूछ लें तो इसका हेडक्वार्टर है लॉसेन, स्विट्ज़रलैंड में। तो ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। कौन से या कहाँ पर सेकेंड आर्मी कमांडर कॉन्फ्रेंस को शुरू किया गया है? तो अगर हम प्लेस की बात करते हैं तो न्यू दिल्ली इज़ दी करेक्ट आंसर। 4 दिन का ये पूरा इवेंट रहा था जिसमें इंडियन आर्मी के जो लीडर्स हैं, सीनियर लीडर्स हैं, वो उन्होंने आपस में इंटरेक्ट किया और बहुत सारी यहाँ पे बातचीत करी गई। अगला है क्वेश्चन 33, किट्टूर रानी चेन्नम्मा जयंती ये कौन से राज्य ने मनाई है? तो अगर हम राज्य के नाम की बात करते हैं तो देखो यहाँ पर आंसर जो हो गया वो हो गया आपका कर्नाटका। अगर हम किट्टूर रानी चेन्नम्मा की बात करते हैं तो इनका जन्म देखो 23 अक्टूबर को हुआ था। शी वॉज द क्वीन ऑफ किट्टूर जो कि प्रिंसली स्टेट था कर्नाटका का। उन्होंने देखो एक जो विद्रोह था उसका नेतृत्व किया था, सशस्त्र विद्रोह का नेतृत्व किया था जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ 1824 में स्टार्ट किया गया था। तो वहाँ की महिला शासकों में इसकी बहुत ज़्यादा मान्यता थी इनकी और इन्हीं की जयंती मनाई गई। इसके बाद पूछा गया है बेटर सेफ्टी और सिक्योरिटी वुमेंस के लिए जो शी यूनिट है ये बताना है कि कौन सी पुलिस की ये शी यूनिट है जिन्होंने एक इनिशिएटिव शुरू किया है और उस इनिशिएटिव का नाम रखा है साथ साथ अब और भी पास। ये जो शी इनिशिएटिव है ना या शी यूनिट है ये हैदराबाद पुलिस की है। इसको शुरू किया गया था 2014 में वुमेंस की सिक्योरिटी के लिए और ये जो पूरी टीम्स भी बनाई गई है ये क्या काम करेंगी कि जहाँ भी वुमेंस को प्रॉब्लम्स होगी उसको उनका सॉल्यूशन करेंगी। और तेलंगाना की गवर्नमेंट ने एक विज़न भी रखा हुआ है और उस विज़न को कंप्लीट करने में ये हेल्प करेगा। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे बिल्कुल। आगे है किसने यूनाइटेड स्टेट्स की ग्रैंड प्रिक्स जीती है जो कि टेक्सास में हुई थी। ये किसने जीती है? तो इस बार मैक्स वर्स्टैपिन ने इसको जीता है। मैक्स वर्स्टैपिन की ये इस सीज़न की 8वीं जीत है और पहली जीत है इनकी अमेरिका की। ठीक है, ये बस आपको इतना ध्यान रखना है इस क्वेश्चन से। अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है, कौन सी कंट्री ने लॉन्च किया है नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड? ये लॉन्च किया है सऊदी अरेबिया ने। सऊदी अरेबिया ने बोला है कि वो 200 बिलियन रियाल को इन्वेस्ट करेंगे। सऊदी अरेबिया सिर्फ अपनी ऑयल पर डिपेंडेंसी नहीं रखना चाह रहे हैं, ये और भी जगह को इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, जैसे वाटर में करना चाह रहे हैं, वाटर ट्रांसपोर्टेशन में, एनर्जी में हो गया, एजुकेशन, हेल्थ, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, कम्युनिकेशन। तो इन सभी चीज़ों में इन्वेस्टमेंट करने के लिए नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को लॉन्च किया है सऊदी अरेबिया ने। ठीक है, क्वेश्चन है अगला, शफकत मिर्जियोव ये फिर से चुने गए हैं दोबारा से 5 सालों के प्रेसिडेंट टर्म पर। कंट्री का नाम बताना है, सो कंट्री हो जाएगी उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान में ये अगेन फिर से चुने गए हैं, ये आपको ध्यान रखना है। कौन सी मिनिस्ट्री ने एक पॉडकास्ट सीरीज को शुरू किया है जो कि फ्रीडम स्ट्रगल के ऊपर है और उसका जो टाइटल है वो है ज़रा याद करो कुर्बानी। बात करते हैं ये कौन सी मिनिस्ट्री ने शुरू किया है, तो देखिए जो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। तो इनके द्वारा इसको शुरू किया गया है। इसमें फोकस किया गया है उन लोगों पर, उन मूवमेंट्स पर जो कि जिन्होंने कंट्रीब्यूट करा था फ्रीडम स्ट्रगल में। कुछ लोगों को ऐसा होता है कि देखो कुछ लोगों को हम नहीं जानते क्योंकि फ्रीडम स्ट्रगल में कंट्रीब्यूट बहुत सारे लोगों ने किया था, लेकिन कुछ लोगों का नाम नहीं आ पाता है, हमें पता नहीं चल पाता है। उन्हीं लोगों पर पूरी तरीके से फोकस किया गया है और उन्हीं लोगों पर ये पॉडकास्ट सीरीज़ को बनाया गया है। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने इसको लॉन्च किया। चलो एक और क्वेश्चन आप लोगों के लिए आ गया कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ये किसके पास है, ये डिपार्टमेंट किसके पास है। ठीक है, क्वेश्चन अगला है, रजनीकांत ने लॉन्च किया है उनकी डॉटर सौंदर्या की वॉइस में एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को, उस प्लेटफॉर्म का नाम बताना है। तो प्लेटफॉर्म का नाम है हूते है प्लेटफॉर्म का नाम। ये ऐप इंडिया की पहली वॉइस बेस्ड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। इसमें क्या कर सकते हो आप 60 सेकंड की लाइव वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो और 15 इंडियन लैंग्वेजेस हैं इसमें और 10 फॉरेन लैंग्वेजेस है। जो भी आपकी चॉइस है उस पर आप इसमें रिकॉर्ड कर सकते हो। उसके बाद एक नॉलेज एप्लीकेशन और एक प्लेटफॉर्म है जिसका नेम है कंसल्ट। इस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किसने किया है, तो देखिए जो आंसर हो जाएगा वो नितिन गडकरी जी हो जाएगा। नितिन गडकरी जी ने इस एप्लीकेशन और इस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया जिसपे लोग अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस को शेयर कर सकते हैं।
तो एक तरीके से लोगों को उस ज्ञान से सीखने की अनुमति देगा जो उन्होंने अपने जीवन काल में सीखा हो। कभी कभी ऐसा होता है ना, हमने अपनी ही लाइफ में कुछ ऐसा चीज़ें होती हैं जिनसे हम सीखते हैं, तो उसी के लिए एक प्लेटफॉर्म है जिसका नेम है कंसल्ट। कौन से स्टेट के सीएम हैं जिन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ होम्योपैथी मेडिसिन, मतलब कोविड के अगेंस्ट में बच्चों के लिए जो होम्योपैथी मेडिसिन है उनके वितरण का उद्घाटन किया है? सो ये स्टेट कौन सी है? केरला यहाँ पर सही आंसर है। ठीक है, तो देखो जो होम्योपैथी मेडिसिन है, पहली बात तो इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते, बच्चों के लिए बिल्कुल सेफ़ एंड सिक्योर है। तो 5 से 17 साल के बच्चों को ये जो टैबलेट्स हैं वो फ्री में प्रोवाइड करी जाएंगी। आगे है 2022 के लिए जोसेफ ए कुशमैन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? सो डॉक्टर राजीव निगम को दिया गया। क्यों दिया गया है? देखो, इनको चूज़ किया गया, इन्होंने अपना लाइफ टाइम कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है किस चीज़ के लिए? मैं बता देती हूँ, फोरामिनफेरा जो कि माइक्रोफॉसिल है, उनके ऊपर इन्होंने रिसर्च करी है और उसी की कंट्रीब्यूशन के लिए उनको ये प्राइज़ दिया गया। अगला है मेन सिंगल का डेनमार्क ओपन टाइटल किसने जीता है? तो देखो किसने जीता है, ये डैनिश प्लेयर हैं। अब डैनिश प्लेयर हैं तो इनका नाम बताएंगे, नाम है इनका विक्टर एलेक्सन। ठीक है, इन्होंने जीता है मेन सिंगल में। यही अगर आप लोगों से पूछ लें कि बताओ वुमेन सिंगल का टाइटल किसने जीता है, तो ये जीता है अकेन यामागुची ने, जो कि कहाँ की प्लेयर हैं? जापान की। तो मेंस और वुमेन्स आपको दोनों का ध्यान रखना है। क्वेश्चन अगले पे चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या बोला है, कौन सी कंट्री ने डेवलप किया है कंटेनर बेस्ड मोबाइल हॉस्पिटल्स को, जो कि मूव कर सकते हैं, ट्रेन के द्वारा भी ले जाया जा सकता है, इनको बाय एयर भी ले जाया जा सकता है। मान लीजिए कहीं इमरजेंसी हो गई तो इन कंटेनर्स को उठा के वहाँ भेज दिया जाएगा ताकि वहाँ पे मेडिकल की ज़रूरतों को पूरा किया जा सके, और इसको इंडिया के द्वारा ही लॉन्च किया गया है। तो हमारे जो इस टाइम पे हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर हैं मनसुख मांडविया जी, उन्होंने इस बात की इन्फॉर्मेशन दी। अगला है पहला इंडो किर्गिस्तान स्ट्रेटेजिक जो डायलॉग हुआ है बिटवीन द नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरीट, वो कौन से सिटी में हुआ? तो यहाँ पे हमें देखो सिटी का नाम बताना है। तो करेक्ट जो आंसर है वो है न्यू दिल्ली। इंडिया की तरफ से इसमें कौन गए थे? इंडिया की तरफ से थे इसमें अजीत डोभाल जो कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, और किर्गिस्तान की तरफ से वैसे पूछेंगे तो नहीं बट फिर भी ध्यान रख लो, मरात इवान कुलोव, ये यहाँ पे दोनों ने पार्टिसिपेट किया। ठीक है, इसके बाद कौन से स्टेट ने अनाउंस करी है फ्री एजुकेशन फॉर उन फैमिलीज़ के लिए जिनकी जो इनकम है वो 1.80 लाख पर एनम से कम है? तो यहाँ पे स्टेट का बात करते हैं तो स्टेट हो जाएगी हरियाणा। तो उन फैमिलीज़ की पहचान करी जाएगी, देखो गवर्नमेंट की परिवार पहचान पत्र स्कीम के तहत, और उसमें उनको मुफ्त शिक्षा प्रोवाइड करी जाएगी। ऑल्सो उन स्टूडेंट से इंटरेक्ट किया उन्होंने इसी दौरान जिन्होंने सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में सफलता हासिल करी, मतलब वो सिलेक्ट हो गए 2020 के एग्ज़ाम में, और 2021 के जो जेईई एडवांस में सिलेक्ट हुए हैं उन बच्चों के साथ भी क्या किया, बातचीत करी। इसके बाद कौन सा स्टेट पहला स्टेट बन गया है जो कि ODF यानी खुले में शौच मुक्त, ओपन डिफेकेशन फ्री बन गया है और हर एक घर में वहाँ पे बिजली पहुँच गई है? तो स्टेट कौन सी हो जाएगी? गोवा हो जाएगी, जो कि बहुत बहुत अच्छी बात है। गोवा ही पहला स्टेट था जिसने हर घर में क्या पहुँचाया था? टैप वाटर पहुँचाया था, हर घर जल मिशन के तहत। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा दोनों चीज़। कमला हैरिस फिनोमिनल वुमेन, इस बुक को किसने लिखा है? देखो ये जो बुक है ना, जो कि ये बुक कमला हैरिस के ऊपर ही लिखी गई है, एक तरीके से आप ये बोल सकते हो ये इनकी बायोग्राफी है। ये लिखी किसने है? चिदानंद राज घट्टा के द्वारा लिखी गई। क्लियर हो गया? अगला क्वेश्चन, हु रिसीव पीस प्राइज ऑफ द जर्मन बुक ट्रेड, ये जो जर्मन बुक ट्रेड प्राइज़ है ये किसने जीता है? तो ये जीता है तसीसी डांगरिंगबा ने, थोड़ा सा अटपटा सा नाम है। न्यू एनलाइटमेंट, स्पेलिंग गलत हो गई, न्यू एनलाइटमेंट नोवेल के लिए इनको जो प्राइज़ है वो दिया गया है। ठीक है, इनका नाम ध्यान रखिएगा। मोटो जीपी वर्ल्ड चैम्पियनशिप ये 2021 की किसने जीती है? तो ये जीती है फैबियो क्वार्टरारो के द्वारा ये जो जीती गया है मोटो जीपी वर्ल्ड चैम्पियनशिप। ठीक है, क्लियर हो गया? अगला देखो, कौन सी कंट्री ने लॉन्च किया है ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट फ्रॉम अ लो कॉस्ट स्मॉल
सॉलिड फ्यूल कैरियर रॉकेट जिसका नेम है क्वाजियो 1A। तो कंट्री ये हो जाएगी चाइना, जिसके द्वारा इस सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है, जो कि एक ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है। बात करें कहाँ से किया गया है, तो जियोआन सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से। ये जो सैटेलाइट है ये बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में बनाई जाती है। आगे है कौन सी कंट्री ने इशू किया है पहला पासपोर्ट, जो कि एक्स जेंडर को डिज़ाइन करने के लिए, उन पीपल्स के लिए जो आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं कि वो मेल हैं या फिर फीमेल हैं। तो यूनाइटेड स्टेट्स इज़ द करेक्ट आंसर। तो अभी तक वहाँ पे करंटली लोग जो पासपोर्ट में आपने देखा होगा जेंडर में या तो फीमेल होता है, एफ होता है या एम होता है। अब कुछ टाइम बाद क्या होगा, देखो वहाँ पे 2022 से माना जा रहा है कि ये शुरू हो जाएगा। तो पासपोर्ट में एक जेंडर एक्स भी होगा, ठीक है, जहाँ पे जो लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पाते उनके लिए। इसके बाद है कृषि उड़ान 2.0, ये किसने रिलीज़ किया है, तो ये ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा स्कीम को लॉन्च किया गया है। एग्री प्रोड्यूस के से उद्देश्य है इसका पूरा मतलब संबंध है। नेशनल ट्राइब डांस फेस्टिवल ये कौन से स्टेट में मनाया गया, कौन सी जगह पे इसको सेलिब्रेट किया गया है, तो आंसर हो जाएगा रायपुर, जो कि कहाँ पे है, छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, ये जो फेस्टिवल है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है। इसमें देखो अलग अलग कंट्रीज़ की जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं उन्होंने भी इसमें पार्टिसिपेट किया, जैसे उज्बेकिस्तान, नाइजीरिया, श्रीलंका, युगांडा एक्सेट्रा। ठीक है, इसके बाद है कौन सी स्टेट की गवर्नमेंट ने एक यूनिक एकेडमिक स्कीम एजुकेशन एट योर डोर स्टेप इसको लॉन्च किया है। तो स्टेट का नाम अगर पूछ लें तो स्टेट हो जाएगी तमिलनाडु। उन्होंने देखो इसके साथ साथ एक एप्लीकेशन भी स्कीम से रिलेटेड ही शुरू करी है और इस स्कीम को 15 नवंबर के आसपास में शुरू कर लिया जाएगा। योजना में देखो क्या होगा कि बच्चों से शाम को मतलब एवरी डे 1 घंटे के लिए उनको एक तरीके से जो मेंटर्स होंगे वो मिलेंगे और आइडेंटिफाई कर पाएंगे किस तरीके से उनको अपना करियर करना है, उनको गाइडेंस वगैरह प्रोवाइड करी जाएगी। तो उनके घर पे ही उनको सारी सुविधाएं दी जाएंगी। उसके बाद है कोटक महिंद्रा बैंक ने किसके साथ टाई अप किया है और क्या किया है लॉन्च, काचिंग क्रेडिट कार्ड। ये जो क्रेडिट कार्ड है इसके 2 वेरिएंट्स होंगे, एक 6E रिवॉर्ड का होगा, एक 6E रिवॉर्ड एक्सेल का होगा, जिसमें आपको अगर आप डोमेस्टिक ट्रैवल कर रहे हो या इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हो दोनों जगह आपको ट्रैवल बेनिफिट दिए जाएंगे। अब बात करते हैं कंपनी कौन सी है, तो कंपनी हो जाएगी इंडिगो। अगला है कौन सी इनमें से कौन सा है जिसने पहली बार फीफा फुटबॉल फॉर स्कूल प्रोग्राम को शुरू किया है। तो बात करते हैं कौन सा इंस्टीट्यूट है, तो कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज। नवीन पटनायक जो कि उड़ीसा के सीएम हैं उनके द्वारा इसको वर्चुअली जो है वो इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो इसमें देखो जो फीफा से ही जो एजुकेशन हो गई उसमें कंट्रीब्यूट करने के लिए उसके डेवलपमेंट के लिए अराउंड 700 मिलियन बच्चों की शिक्षा में ये पूरी तरीके से योगदान देगा। कौन सी कंपनी है जिसने डिसाइड किया है कि वो अपना नेम चेंज करेंगे और क्या करेंगे, मेटा। यहाँ पे एप्लीकेशन की बात करते हैं तो एप्लीकेशन जो हो जाएगी वो होगी फेसबुक के द्वारा ही ये जो डिसीज़न है वो लिया गया। प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी ने हाउसिंग स्कीम फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस ये जो स्कीम है वो कहाँ से या इस स्कीम का उद्घाटन कहाँ पे किया है, तो आंसर हो जाएगा भावनगर। ठीक है, इसमें देखो जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन बच्चे हैं उनको एक तरीके से जो घर रहने के लिए मकान है वो सौंपे जाएंगे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। लास्ट क्वेश्चन आज का देखिए क्या है, पहली पैसेंजर ट्रेन जो रन करेगी पूरी तरीके से इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन पर, जो इलेक्ट्रिक वाले ट्रैक बने होते हैं इस पर रन करेगी और ये नॉर्थ ईस्ट रीजन की पहली ट्रेन ऐसी होगी। तो यहाँ पे हमें प्लेस बताना है, प्लेस जो है वो है गुवाहाटी। ये जो ट्रेन होगी ये दिल्ली कामाख्या मेल स्पेशल ट्रेन है और ये 2000 किलोमीटर का जो ट्रैक है उसको कवर करेगी। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। मैं आशा करती हूँ कि इसके सारे क्वेश्चन आपके अच्छे से रिवाइज हो गए होंगे और जहाँ जिनकी जो वीडियोस हैं जिनकी मिस हो गई थी उनके भी यहाँ से क्वेश्चन कवर अप हो जाएंगे। लेकिन डेली सी आप लोग ज़रूर देखा करें, उससे आपको रिवीजन हो पाएगा। ठीक है, तो चलिए आप लोगों से अब कल मुलाकात होगी अनदर वीडियो में और मंथली सी की वीडियोस भी आप लोगों को मिल जाएंगी। डोंट वरी, जो आपके टॉपिक डिमांडेड है वो सब वीडियोस आपको धीरे धीरे मिलती रहेंगी। इस वीक में कोशिश करी जाएगी बिल्कुल। सो आप लोग ऐसे ही बने रहें चैनल पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।